जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल द नॉलेज वायर में। तो साथियों, मैं आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लाती रहती हूं। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में समाचारों में आए रोका हेपेवायरस रेड्डी स्ट्रेन के हेपेटाइटिस ई वायरस HIV का प्राथमिक भंडार क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है सूअर, और ऑप्शन नंबर बी है चूहे, ऑप्शन नंबर सी है मच्छर, और ऑप्शन नंबर डी है पक्षी। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी है चूहे। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है जॉर्डन, ऑप्शन नंबर बी है भारत, और ऑप्शन नंबर सी है केन्या, ऑप्शन नंबर डी है रूस। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है जॉर्डन। तो कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना था, कमेंट करके जरूर बताना। साथियों, अब हम फटाफट से बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में भारत की समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु, और ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है हैदराबाद, और ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने शुरुआती चरण के स्टार्टअप के लिए एलिवेंट 2024 योजना शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, और ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, और ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। किस संगठन ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो ऑप्शन नंबर ए है यूनिसेफ, और ऑप्शन नंबर बी है IMF, ऑप्शन नंबर सी है यूनेस्को, और ऑप्शन नंबर डी है आसियान। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है यूनेस्को। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हर साल विश्व टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 8 नवंबर, और ऑप्शन नंबर बी है 9 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी है 10 नवंबर, और ऑप्शन नंबर डी है 11 नवंबर। तो साथियों, आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पश्चिम बंगाल को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ल्ड बैंक, और ऑप्शन नंबर बी है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, ऑप्शन नंबर सी है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO, और ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क THMDCN किस दो देशों के बीच एक आर्थिक गलियारा है? तो ऑप्शन नंबर ए है नेपाल और भारत, और ऑप्शन नंबर बी है नेपाल और चीन, ऑप्शन नंबर सी है चीन और भूटान, ऑप्शन नंबर डी है भारत और चीन। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल और चीन। तो कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना था, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। भारत इंटरनेट गवर्नेंस
फॉर्म IIGF 2024 का विषय क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट, और ऑप्शन नंबर बी है भारत के डिजिटल एजेंडा का संयोजन, ऑप्शन नंबर सी है भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार, ऑप्शन नंबर डी है भारत को सशक्त बनाने के लिए टेक एड का लाभ। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी है भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम फटाफट से बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा आखिरी नंबर प्रश्न, हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए है यमुना, और ऑप्शन नंबर बी है नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा, और ऑप्शन नंबर डी है कावेरी। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है यमुना नदी। तो साथियों ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।